बिहार के भोजपुर का एक नौजवान फेसबुक लाइव पर आकर कुछ सवाल पूछता है और उसके बाद पुलिस के सामने सरेंडर भी कर देता है। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद ये न्यूज़ आती है कि पुलिस एनकाउंटर में वो शख्स मारा गया। इस पूरी घटना पर पुलिस कहती है कि उसने पुलिस पर फायरिंग की, उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और उसमें वो मारा गया। लेकिन परिवार का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर गोली चलाई है, ये साजिश है। तो ये घटना आखिर हुई ही क्यों? इस घटना के पीछे की कहानी क्या है? आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर इलाके के बिलौटी गांव से। यहाँ पर एक शख्स रहता था, भरत तिवारी। उम्र लगभग 30-32 साल थी। और भरत जो है वो वहाँ के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो वहाँ गरीब लोग हैं, उन लोगों की मदद करता था। तो समाज सेवक था वो। और पिछले 8-10 साल से भरत यही सब कर रहा था। अच्छा, भरत का जो हिस्ट्री जो है वो पहले सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। लेकिन जब नौकरी नहीं मिल पाई तो उसने फैसला किया कि जो उसके जैसे लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो गरीब हैं, जो अपनी बात प्रशासन तक, मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचा सकते हैं, उनकी भरत हेल्प करेगा। तो तकरीबन 8-10 साल से भरत यही सब करता था। जो वहाँ के लोग थे, आसपास के इलाके के, जो उसके पास आते थे या वो देखता था जिनको प्रॉब्लम में, उन लोगों की हेल्प करता था भरत। तो ये जो घटना हुई है 17 तारीख को, इस घटना के पीछे कहानी क्या है और ये बनी कैसे घटना, इसके लिए हम हिस्ट्री में थोड़ा जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाते हैं। अच्छा, बिहार में कुछ महीनों पहले बाढ़ आई थी। तो जो लोग बाढ़ से पीड़ित थे, उन लोगों को जो वहाँ गवर्नमेंट थी, बिहार गवर्नमेंट जो है, वो जहाँ भरत रहता था उससे कुछ ही दूर पर निवास देती है, रहने के लिए जगह देती है कि आप लोग अभी यहाँ रहिए। लेकिन जहाँ वो लोग रह रहे थे वहाँ पर रहने के इंतज़ाम जो है वो इतने अच्छे नहीं थे। तो जब भरत जाता है और देखता है उन लोगों को कि जिस तरीके से वो रह रहे हैं, वो एरिया गड्ढे उड्ढे वाला था और जब बारिश वारिश होती थी तो पानी भर जाता था वहाँ पर। तो भरत को ऐसा लगा कि इन लोगों को जब ये जगह दी गई है इनकी ज़िंदगी सुधारने के लिए, तो अच्छे एरिया में अच्छी जगह देना चाहिए, उन लोगों को ज़मीन जो है सही से देना चाहिए। तो वो इस वजह से इस बात को लेकर वहाँ के जो मैनेजमेंट है, वहाँ के जो एसडीएम है, जो वहाँ के पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनके पास लेके जाता है ये बात। और इस बात को वहाँ के प्रशासन सामने रखता भी है, मैनेजमेंट के सामने वो। लेकिन जो वहाँ के जो अधिकारी थे, जो आला अधिकारी थे, वो लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और उसको जो है कुछ भी, मतलब उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता वहाँ पर। अच्छा, इन सब बातों की वजह से भरत लगातार लगा हुआ था, लगातार जाता था वहाँ पर, कहता था लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा था। उसके बाद जिस दिन घटना हुई 17 तारीख, उससे एक दिन पहले और घटना होती है 16 तारीख की। 16 तारीख को पुलिस प्रशासन, कुछ अधिकारी और कुछ और वहाँ के जो पुलिस वाले थे, वो लोग भरत घर पे आते हैं और कई घंटों तक भरत घर पे बैठते भी हैं वो लोग। और उस वक्त भी फेसबुक लाइव चल रहा था और ये सब घटना फेसबुक लाइव पर रिकॉर्ड भी होती है। उसमें भी जो भरत है वो हथियार लिया हुआ है अपने हाथ में और बात कर रहा है पुलिस वालों से। अच्छा, पुलिस वालों में कोई भी, आराम से बातचीत चल रही, कई घंटों तक बातचीत होती भी है, कोई भी भरत को ये नहीं कहता है कि तो अपना हथियार रख दो या उससे ले ले, कुछ नहीं। बातचीत होती है और उसके बाद पुलिस वाले उठते हैं और चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद प्रेस रिलीज़ करती है वहाँ भोजपुर की पुलिस कि ये जो शख्स है इस वीडियो में, भरत तिवारी, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसको इलाज की ज़रूरत है। और उसके बाद सीधे अगले दिन आता है 17 तारीख का, 17 जून का। उस दिन तकरीबन 9-9:30 बजे के आसपास भरत के घर के आसपास पुलिस की गाड़ियाँ दिखती हैं। तो भरत ने इस चीज़ को भी अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया था लाइव पर। भरत लाइव पर दिखाता भी है कि पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हुई हैं। अच्छा, कुछ देर तक गाड़ियाँ वहाँ खड़ी रहती हैं और वो भरत जो है हथियार लहराता रहता है अपने छत पर रह के। उसके बाद गाड़ियाँ वहाँ चली जाती हैं। जब भरत देखता है छत पर खड़े होकर कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, रास्ता क्लियर है, तो वो अपने घर से बाइक उठाता है और अपने घर से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर जाता है। उसके बाद वो उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर ये घटना घटी है। वहाँ पर पहले से पुलिस की 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और कुछ पुलिस वाले थे रोड पे। तो उसने लाइव अपना फेसबुक लाइव ऑन किया और वहाँ पर उस पर बोल रहा है, वो वही सब बातें उठा रहा था कि बहुत दिन से पुलिस प्रशासन से, वहाँ की जो मैनेजमेंट वहाँ से बोल रहा है पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। और अपने आप को फ्रीडम फाइटर बता रहा था और कह रहा था कि मैं लगातार जो है मैनेजमेंट के खिलाफ, यहाँ के प्रशासन के खिलाफ जो है लगातार लगा हुआ हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और वो कह भी रहा था कि शायद पुलिस वाले उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ देर तक चला। उसके बाद जो है, जो सीसीटीवी जो लाइव का वीडियो है, उस लाइव वीडियो में ये आता है कि वो हथियार जो अपना फेंक देता है और उसके बाद वो वीडियो बंद हो जाता है। उसके बाद कुछ देर के बाद ये खबर आती है कि पुलिस ने उसके पैरों में गोली मारी है,
3 गोलियां, मीडिया रिपोर्ट्स में आता है कि 3 गोलियां लगी हैं उसको। उसको तुरंत वहाँ से पुलिस जो है शाहपुर हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन खून ज़्यादा बह जाता है, उसको पटना रेफर किया जाता है। अच्छा, पटना पहुँचने में समय लगता है, जब तक वो पहुँचता है पटना तब तक जो है उसकी मौत हो जाती है रास्ते में ही। जब ये पूरी घटना के बारे में वहाँ के लोगों को पता चलता है तो पब्लिक भड़क जाती है वहाँ की। अच्छा, पुलिस ने क्योंकि एक दिन पहले ही प्रेस में उसमें कहा था रिलीज़ में कि वो मानसिक रूप से जो है परेशान है, उसके बाद अगले दिन गोली चला दी उसके ऊपर। तो इससे जो सवाल है वो और ज़्यादा उठने लगे कि अगर आप कह रहे हैं कि वो मानसिक रोगी है तो आपने गोली क्यों चलाई उसके ऊपर। अच्छा, इस वजह से वहाँ की जो आम जनता है वो लोग हाईवे ब्लॉक कर देते हैं, गाड़ी आने जाने नहीं देते हैं। पुलिस किसी तरीके से जो है रोड उनसे हाईवे खाली करवाती है। उसके बाद जब ये मामला तूल पकड़ता है तो वहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो कुछ पुलिस वालों को जो है सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन पुलिस वालों की बात अभी भी वही थी कि पुलिस वालों का यही कहना था कि उसने हमारे ऊपर फायरिंग की है और हमने जवाबी फायरिंग करी उस पर और उसमें गोली लगी। लेकिन जो भरत के भाई हैं छोटे, जो भरत की माँ हैं, वो लोगों का यही कहना है कि प्रशासन जो है, मैनेजमेंट जो नाराज़ था भरत से, क्योंकि भरत लगातार उनकी गलतियों को उजागर कर रहा था सबके सामने, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। तो दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो लाइव में जो वीडियो आया है उसमें उसने हथियार को फेंका तो था, क्योंकि लाइव में आ रहा है ये बात। इस वजह से जो शक की सुई है वो पुलिस की तरफ ज़्यादा झुक रही है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है और अभी इसकी जांच भी होगी आगे चल के, तब एग्जैक्टली पता चलेगा कि गोलियां कहाँ मारी, कितनी दूरी से मारी पुलिस ने, और एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि वहाँ की स्थिति क्या थी। हालांकि अब तक जो स्थिति है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है, तो ज़्यादातर लग यही रहा है कि गलती पुलिस की तरफ से ही हुई है। वहाँ के कई पॉलिटिशियंस बिहार के वो इस बात को कह रहे हैं कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, पुलिस ने अपने ही अधिकारियों को पे कार्रवाई भी की है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी ये दिखा रही है कि गलती उनकी ही थी, वरना कार्रवाई क्यों की जाती उन अधिकारियों के ऊपर जो वहाँ पर थे। लेकिन जो कुछ भी हो, पुलिस अगर ये बात को कह रही है कि मानसिक रोगी था, किसी परेशानी थी उसको, तो पुलिस के पास और भी बहुत सारे तरीके थे इस मामले को कंट्रोल में करने के। हालांकि उसने हथियार जब फेंक दिया था तो सीधे पुलिस को गिरफ्तार भी कर सकती थी, अगर पुलिस को लग रहा था कि ये गलत कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है। गोली चलाने की ज़रूरत थी नहीं इस केस में। इस पूरी घटना को लेकर आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है इस पूरी घटना को लेकर, आप कमेंट ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। धन्यवाद।